आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पौना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2:15 और गुड आफ्टरनून आपके साथ हुई है। मॉर्निंग में टाइम लगता ही नहीं। आज मेरे हस्बैंड भी थोड़ा लेट हो गए क्योंकि हम लोग कल रात को बहुत लेट सोए थे। हाँ मैं देख रही हूँ इसको, अभी दिखाती हूँ गाइस आपको। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना भरत मिलाप और प्यार हो रहा है। बेटा अभी तेरे को पता चलेगा है ना बच्चा, गुड बॉय। ओए गुगू, तो पता नहीं कितनी नींदें चढ़ी होती है कि नींदें पूरी ही नहीं होती इसकी। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ बाजार, इसीलिए मैंने लिपस्टिक शिपस्टिक सब लगा रखी है। तो बाजार से आकर आपसे मिलती हूँ, शायद वहां पर भी मिलूं। वेलकम बैक गाइज एंड इट्स गुड इवनिंग। आपसे मॉर्निंग में मैंने 2 मिनट के लिए हाय हेलो की थी और अभी ये इवनिंग टाइम। एक्चुअली मैं जहाँ गई थी वो काम ज़रूरी था और हो गया फिंगर क्रॉस। तो मैं आपको अभी कुछ बताती हूँ कि प्रॉब्लम जो भी थी लाइफ में वो सॉर्ट आउट हो गई। भगवान की कृपा रही है बहुत ज़्यादा और आप सबका प्यार और दुआएं और आशीर्वाद रहा है। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मेरा तो घर मतलब बिल्कुल बिखर गया, शैटर्ड हो गया। बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब तक बड़ों का आशीर्वाद हो ना घर में, ऐसा कुछ आते आते भी निकल जाता है। एक्चुअली दिवाली की बाद से ही ना ये प्रॉब्लम्स घर में शफल्ड होना शुरू हो गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम कुछ कर भी नहीं रहे फिर भी हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मुझे बहुत ही प्यारी मेरी सब्सक्राइबर हैं जो मेरे ब्लॉग्स भी देखती हैं, उन्होंने मुझे अपना एक टिप बताया, मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन मैं अभी दोपहर को खाने लगी हूँ लोबिया और चावल। ये देखिए, तो ये मैं बना कर गई थी फटाफट। चावल आकर बनाए, लोबिया बना कर गई थी। सुबह इनको लंच में मेरे हस्बैंड को डाल के दिया था। तो बस अभी टाइम नहीं है, फटाफट ये खा रही हूँ मैं। और आरव नहाने गया हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ में अपना नींबू का अचार निकाल लूँ। कहाँ गया मेरा नींबू का अचार? ये रहा। अरे 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 ये रहा। 2 दिन से मैंने हॉर्लिक्स भी नहीं लिया, टाइम ही नहीं लगा, बिल्कुल भी भूल भी गई मैं। तो अभी थोड़ा सा नींबू का अचार इसके साथ मैं लेती हूँ और फिर लंच करते करते मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए, तो मैं आपसे लंच करते करते बात करती हूँ। और बात ये है कि मुझे जो मेरी बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर है, थैंक यू वेरी मच जी। और उन्होंने मुझे बताया कि जब भी कुछ ऐसा लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो रहा हो जो आपके हाथ में ना हो ना, आप हनुमान चालीसा पढ़ो। मतलब हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, साईं चालीसा मैं डेली करती हूँ। ये सारे पाठ पूजा वगैरह मेरा चलता रहता है। लेकिन इसमें एक कि वो क्वांटिटी होती है। मतलब जैसे हनुमान चालीसा अगर आपको करनी है तो दिन में, एक दिन में आपको 11 बार पढ़नी है। अब होता क्या कि इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के करो। तो मैं बैठ के पाठ पूजा नहीं कर सकती, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो मैं काम करते समय ना पाठ लगा लेती हूँ। तो हनुमान चालीसा यूट्यूब पे आप डालिए हनुमान चालीसा 11 बार, तो वो साइट आ जाएगी जिसमें हनुमान चालीसा आपको 11 बार बताई जाएगी, बहुत फास्ट या स्लो, जो भी आपको जिस तरीके से भी सुननी है। तो मैं वही लगाकर मतलब एक दिन में 11 बार हनुमान चालीसा मैंने सुनी है। हनुमान जी का एक स्रोत्र है, एक मंत्र है, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी आजमाई हुई चीज़ है, सच में इट रियली वर्क्स। चीज़ें कैसे बिगड़ी, क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता। बहुत मैसअप हो गया था बहुत ज़्यादा, कि मतलब मैंने अपने आप को एक मेंटल डिप्रेशन की स्टेज में पाया है, मैं बता रही हूँ। लेकिन पाठ पूजा और भगवान का नाम लेना, मतलब किसी पंडित के पास नहीं गई मैं, किसी अघोरी के पास नहीं गई मैं, किसी के पास नहीं गई कि मुझे ये प्रॉब्लम है बताओ मैं क्या करूँ। नहीं, पाठ किया, हनुमान चालीसा दिन में 11 बार सुनी, पढ़ी, बोली, और चीज़ें धीरे धीरे अपने आप रेक्टिफाई होती गई। तो एक मंत्र और है जो मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं खाना खा लूँ वरना बच्चे आ जाएंगे। लेकिन ये करिए, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है आप एक बार मेरी ये बात मान के ज़रूर कीजिएगा। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे मेरे साथ हुआ है। गाइस दोपहर को मैं आपसे मिली हूँ और अभी बच्चे पढ़कर गए, मतलब आए नहीं, क्योंकि मैं खाना खा रही थी तभी बच्चे आ गए। तो बच्चे पढ़कर गए हैं और कमरा बहुत मैस हुआ पड़ा है, बट रूम नहीं दिखा रही मैं आपको। बाजार जाऊंगी, अभी मंदिर जाना है। और सब्जी घर में एक भी नहीं पड़ी, ना प्याज ना टमाटर, आलू थोड़े से पड़े हैं, सब्जी कोई भी नहीं है। दालें भी कितनी बना लोगे यार आप, सीरियसली चिकन भी नहीं खा सकते, आज एकादशी है बहुत बड़ी। तो एक तरफ मैंने ना मूंगी मसर की दाल रख दी उबलने, और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड से मरीजों वाली दाल कहते हैं, तो बट मैं दाल बना रही हूँ ये, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं बनाई है। और मूंगी मसर की दाल के साथ सब्जी में क्या बनाऊंगी वो मैं देखती हूँ। तो थोड़ा सा समेट लें, थोड़ा सा घर का एक लुक दिखाई देते हैं आपको। देखिए आज बच्चों ने ना समोसा पार्टी किया है ट्यूशन में, तो बस ये चादरें वादरें बिखरी पड़ी हैं, बाकी तो कुछ नहीं है। पिंजरा हम साइड पे रख ही देते हैं। और मैंने ना अभी पहले ही बिस्तरा कर दिया यहाँ पे ना ब्रूनो, क्योंकि ज़मीन पे लेट जाता है, तो इसके लिए बिस्तरा मैंने यहीं बिछा दिया पहले ऑलरेडी। और आरव अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आरव हाउ इज़ द एग्ज़ाम? नहीं, ऑल द बेस्ट तो बोल दूँ? धन्यवाद। ओके। और ये रहा हमारा ब्रूनो शरारती। और यहाँ रखी है मैंने रसोई में मूंगी मसर की दाल बनने के लिए। पर ये दाल का तड़का ना देसी घी में लगता है, तो ही ये दाल बहुत टेस्टी बनती है। और मैंने अभी जाना है मेरी मदर इन लॉ के यहाँ भी, उनको केक देकर आना है। मैं गई नहीं ना सुबह, तो अभी देकर आऊँगी।
और ये बर्तन है जो मैं आके निपटाऊंगी सारे, तो फिलहाल अभी लगते हैं फटाफट समेटा समाटी में। मैं मंदिर पहुंची हूँ और मंदिर इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर सजा हुआ है। मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये देखिए ऊपर भी बलून्स लगे हैं। ये देखिए मंदिर कितना सजाया हुआ है आज, सुपर। ये देखिए सुपर ब्यूटीफुल गाइस। ये देखिए पूरा मंदिर सजाया हुआ है, जो आज त्योहार था उस पर, और बहुत सुंदर सजाया है। बड़े प्यारे प्यारे बलून्स और डेकोरेशन कर रखे हैं। ये देखिए सुपर। गाइस, आपने देखा कि मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। आज शायद तुलसी जी का विवाह था, जहाँ तक मुझे पता है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं इतना डेकोरेशन क्यों था। और मैं अभी लेकर आई हूँ जो सामान, मैं आपको दिखाती हूँ। सब्जियां तो मैं काफ़ी ले आई। ये देखिए यार, प्याज वापस से महंगे हो गए। ये देखिए जो सामान आपको टेबल पे दिख रहा है ना, ये सारा मेरी स्कूटी के अंदर था। तो स्कूटी कम रहती है, ट्रक ज़्यादा बन जाता है। टमाटर, मेथी, आलू मेथी बनेगी अभी, आलू, प्याज, गाजर, और ये आरफ के ओट्स, दही, बिस्किट, फूल माला। तो ये सामान हमें मिला है सारा, मतलब हम लेकर आए हैं। और ये रहा मेरा ब्रूनो जो आराम से सो रहा है। तो ये सारा सामान समेटने से पहले मैं दाल को तड़का लगा दूं और आलू मेथी बनने रख दूं। जब तक ये बनता रहेगा तब तक मैं अपना सारा सामान समेटूंगी। तो चलिए लगते हैं रसोई में। और आजकल बिल्कुल भी शॉर्ट्स या रील्स बनाने का टाइम ही नहीं लग रहा। अब करूँ क्या, 10 बजने वाले हैं बताओ। और मेरे हस्बैंड आ गए तो ये खाना फिर नहीं बना। तो इसलिए फटाफट पहले जाओ रसोई में भागो। मैंने फटाफट आके दाल भी बना ली, आलू मेथी भी बना ली। मैं आपको दिखाती हूँ। और बड़ी भूख लग रही है क्योंकि शाम को कुछ खाया नहीं है ना आज ज़्यादा। समोसा ही खाया बस, हाँ एक समोसा खाया था, तो उससे कुछ हुआ नहीं, आधार नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ आलू मेथी की शक्ल। बहुत टेस्टी लग रही है, बट बनने के बाद कैसी बनी वो मुझे नहीं पता। ये देखिए गाइस, यहाँ बन गई है हमारी आलू मेथी। शक्ल देख रहे हो, तो गर्म है जस्ट अभी। अच्छा, मैंने देख के रहा, कह रहे मेरे हस्बैंड की लोबिया तूने बहुत टेस्टी बनाया था, कम पड़ गया। तो ये है आलू मेथी की शक्ल। और ये है मेरी फेवरेट दाल, जो इनको लगती है मरीजों वाली, बट इसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। दैट इज़ मूंगी मसर आलू मेथी के साथ, बहुत स्वाद लगती है। गाइस अभी तैयारी करते हैं फटाफट पतले पतले फुलके बनाने की, और करते हैं आक्रमण खाने पर। वेलकम बैक गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 7:30 और मैं आरव को स्कूल छोड़कर आ रही हूँ। और ठंड मैंने देखा है बाहर लोगों को लगती है। जैकेट्स, स्वेटर्स, ग्लव्स, कई लोग तो स्कार्फ भी पहन के आ रहे हैं। और यही आधी बाजू की जो टी शर्ट है ना गर्मियों की, जो पहनते हैं नाइट सूट टाइप में, यही पहन कर जाती हूँ। मैंने कोई जैकेट वगैरह कैरी नहीं करती। और पता नहीं क्यों मुझे इतनी गर्मी क्यों लगती है, आई डोंट नो। और ठंड में फ़ील ही नहीं होता ऐसा कि बहुत ठंड हो रही है, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। तो इसलिए मैं तो बस नॉर्मल टी-शर्ट पजामे में निकल जाती हूँ उसको छोड़ने। और मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ, मैंने कहा या तो बेटे की छोड़ने की ड्यूटी डालो या बेटी की, दोनों को मैं नहीं छोड़ने जाऊँगी। तो अब कह रहे हैं आरव को तू जा छोड़ने क्योंकि तू उठी होती है, इशिका को मैं जाऊँगा। तो मतलब अब मुझे ही ऑलमोस्ट जाना पड़ेगा सुबह-सुबह ठंड में। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो ड्यूटी करनी पड़ती है। और एक और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आया है, और मैं अपने ब्लॉग के ज़रिए आप सभी को बताना चाहती हूँ। बेसिकली फॉर द पेरेंट्स, इट इज़ फॉर द पेरेंट्स स्पेशली, कि जिन लोगों को डॉग से बहुत डर लगता है ना, कि भई इनके घर में कुत्ता है, काट ना ले। है तो एनिमल ही ना, देखो जानवर है उसका, बट वो बिल्कुल नहीं करता ऐसा कुछ भी। लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स जो बात करके जाते हैं और बाद में फिर उनको लगता है कि यार कुत्ता है इनके घर में, कैसे बच्चे पढ़ेंगे ना। तो मैं आपको बता दूँ, हमने एक थोड़ा सा चेंज किया अपने कोचिंग में, और वो चेंज परमानेंटली है। और वो चेंज ये है कि अब कोचिंग क्लासेस हम अंदर कमरे में लेने की बजाय हम बाहर वाले रूम में ले लेंगे, जहाँ पर हमारा सोफ़ा और टीवी है। क्योंकि टीवी कोई देखता नहीं है दिन में, किसी के पास इतना वेला टाइम होता नहीं है, और वो रूम बड़ा भी है। और ब्रूनो और आरव दोनों रहेंगे अंदर, क्योंकि आरव आके सो रहा होता है या बाद में अपना काम कर रहा होता है, तो ये ब्रूनो उसके साथ ही होता है। तो दोनों ये होंगे अंदर वाले रूम में, और हम बच्चों के साथ होंगे बाहर वाले रूम में। और बीच में जो हमारा दरवाज़ा है उसको हम लगा देंगे कुंडी। अब वो इतना पावरफुल तो है नहीं कि दरवाज़ा तोड़ के बाहर आ जाए ऑब्वियसली। तो ये एक सॉल्यूशन और हमने निकाल लिया कि आज से कमरों की कर दी हमने अदला-बदली। मतलब ट्यूशन होगी बाहर रूम में, और आरव और ब्रूनो होंगे हमारे अंदर रूम में। और आरव को कोई प्रॉब्लम होगी कुछ पूछने के लिए तो वो बाहर आ ही जाएगा, ब्रूनो की तो एंट्री हम अलाउ नहीं करेंगे। तो इससे जिन पेरेंट्स को डर लगता है ना डॉग से, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और हमारा भी सॉल्यूशन हो गया। तो हमें तो देखो पढ़ाना है, और बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी मेरी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रही है। मैंने कभी भी बच्चों की सेफ्टी या सिक्योरिटी के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। टेंकी वेट
तो गाइज़ जो पेरेंट्स बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं वो निश्चिंत रहें, उनके बच्चे हमारे बच्चे हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ा रही होती हूँ, जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं ना, तो मैं नहीं सोचती कि ये इसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, वो मेरे ही हो जाते हैं। और मैं पढ़ाती भी उसी तरीके से हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को गाइड करती हूँ। तो आप बेफ़िक्र रहिएगा, निश्चिंत होकर भेजिए। हमारा ब्रूनो अंदर रहेगा, हम बच्चों के साथ बाहर रहेंगे, तो बच्चों को कोई डर वाली बात नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर भेज सकते हैं। और अब मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड। मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद, या तो आरव को लेके आने के बाद या उससे पहले। देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। रात को आलू मेथी और दाल बड़ी टेस्टी बनी थी। दाल तो खत्म, आलू मेथी थोड़ी सी पड़ी है। दाल भी मैंने एक्चुअली थोड़ी सी रखी है अपने लिए, नाश्ते में खाऊंगी पराठे के साथ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय बाय।